हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज काफ़ी दिन में टाइम मिला था। काफ़ी दिन से कुछ परेशानियां चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। बस अपनी दुआ में रखिए आप लोग। थोड़ी तबीयत भी ख़राब चल रही थी। आप लोग दुआ साथ रखेंगे तो सब कुछ सही रहेगा। और काफ़ी दिन में आज जाना हो रहा है जंगल को। हमारे साथ हमारे दोस्त, हमारे अमन भाई हैं, और क्या कहते हैं, हमारे महफूज मियाँ हैं, जनाब टिल्लू साहब हैं हमारे, जिनका नाम ओरिजिनल नाम आकिब है, लेकिन प्यार मोहब्बत में लोग टिल्लू कहते हैं। और हमारे मोनिस भाई के साथ में दिखा दीजिए सबको अमन भाई। जी साहब, ये बीच में जो आपको चश्मा लगा के नज़र आ रहा है, ये हमारे महफूज मियाँ हैं, और उनकी जो राइट साइड में है वो है मोनिस भाई, और जो लेफ्ट साइड में है वो है टिल्लू, जिनका नाम है आकिब, और प्यार में जो उनका लक़ब दिया गया है वो है टिल्लू। हाँ, और बीच में हमारे महफूज मियाँ 3004 बेते, इनको याद है। इनको 3004 बेते मुँह ज़बानी याद है। और मैं आपका छोटा भाई अमन सुल्तानी। और बताएं आप कैसे हैं? तो आज काफ़ी टाइम के बाद जंगल जाना हो रहा है, लेकिन आज देखते हैं, और अब हम ये देखते हैं कि आपको क्या दिखाया जाए वहाँ जाके आज। तो दुआ करें कि कुछ अच्छा मिले, ताकि आप सबके पास भी वो हम शेयर करें। ये हम रामनगर में बिल्कुल एंट्री करने वाले हैं अब। उसके बाद हम सबसे पहले चलेंगे सीतामढ़ी, उस रोड पर जाने के बाद, क्योंकि वो बैरियल गेट जो उसका है वो 10 बजे तक सिर्फ ओपन रहता है, उसके बाद वो क्लोज़ हो जाता है। आप अंदर से बाहर आ सकते हैं रात में, लेकिन बाहर से अंदर नहीं जा सकते रात को 10 बजे के बाद। असल में दोस्तों, सिर्फ सीताबनी का जो गेट है, जो बैरिकेड है, वो जो है आपका 10 बजे बंद हो जाता है। कुछ रास्ते यहाँ के ऐसे हैं, कुछ रोड्स ऐसे हैं जिन पे हाई अलर्ट रहता है रात में। काफ़ी परेशानियाँ भी पड़ जाती हैं अगर कोई ज़बरदस्ती चला जाए, तो इसलिए अब बैरिकेड ही लगा दिया है इन लोगों ने 10 बजे के बाद के लिए, क्योंकि अंदर जो है जानवर का भी ख़तरा रहता है। और फिर क्या कहते हैं, कोई दूर से दूर तक कोई इंसान नहीं, कुछ नहीं। आपकी कार में कुछ हो जाए, कोई परेशानी पड़ जाए, तो कोई ना सुनने वाला है ना देखने वाला है। इसलिए अब इन्होंने 10 बजे के बाद के लिए बैरिकेडिंग्स लगाना शुरू कर दी है। 10 बजे तक वो बैरिकेड बंद हो जाता है, इसलिए हम पहले ही आ गए हैं। लगभग 9:30 बजे हैं। तो इंशाल्लाह गेट में एंट्री करते हैं, बैरिकेड से पार करते हैं, एंटर करते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं। और जब अभी बैरिकेड आ जाएगा तो कैमरे पे उसको लाएंगे। और ये आप हमारी गाड़ी की स्पीड देखकर आप ऐसा ना सोचें कि इतनी तेज़ यहाँ पर गाड़ी चलती है, क्योंकि अभी हम रामनगर में एंटर भी हमने नहीं किया है। अंदर जाने के बाद गाड़ी स्लो हो जाएगी। मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया कि गाड़ी जंगल में आप बिल्कुल स्लो चलाएं, ताकि खुद भी आप सेफ़ रहें और जंगल के जो जानवर हैं वो भी सेफ़ रहें जी। क्योंकि जंगल में से जो रास्ते बनाए गए हैं ना, वो घर जो असली है ना, वो जानवरों का ही है। वो हमारे रास्ते में नहीं आ रहा है, हम उनके घर में से हमने रास्ता निकाला है। तो इसलिए रोड पर आप चलें तो बिल्कुल सतर्क होकर चलें। स्पीड बिल्कुल आपकी बस नॉर्मल 15 से 20 या 20 से 25, इससे ज़्यादा आप स्पीड ना चलें जंगल में। बाकी मैं आगे की वीडियो आपको शेयर करता हूँ थोड़ी देर में। टिल्लू साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? फरमाइए। हमारे भाई लेकर आते हैं शारिक भाई, तो हमें बहुत ही मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, बहुत मज़ा। तो आपको मज़ा जो आता है मिस्टर टिल्लू, आकिब भाई, आपको मज़ा किस चीज़ में आता है? आप मतलब ये जंगल में आप क्या करने आते हैं? मतलब मेन रहता है हमारा टाइगर का जी। तो आपको टाइगर कितनी बार दिख गया अब तक? जी, हमें दिख गया 4 बार। और कितने राउंड लग गए आपके? हमारे तो कम से कम हम 3 साल से आ रहे हैं। हाँ, तो मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा था कि अगर जिनको भी टाइगर देखने का शौक है ना, और वो आते हैं उनको नहीं मिलता, तो ये मत सोचिए कि यहाँ पे है नहीं। तो दोस्तों, बस बैरिकेड पे पहुंचने वाले हैं। और देखिए, ये नाले चलने लगते हैं बरसातों में। पानी अभी तो हल्का चल रहा है, कुछ नहीं है, लेकिन इस जगह से इतना पानी चलेगा अभी, जैसी क्या कहते हैं, बारिश किसी दिन भी ज़्यादा पड़ेगी कि कार जो है पार नहीं हो पाएगी आपकी। कोई भी होगा तो कार पार नहीं। दोस्तों, ये एंटर कर दिया है हमने सीतामढ़ी में। असल में बैरिकेड जो था वो बंद था, और भाई ने बड़ी मुश्किल से खोला है बैरिकेड। उन्होंने कहा अंदर रिस्क है, ख़तरा है थोड़ा। 10 बज के निकल चुके हैं, तो हमने उनको बताया। ये जगह थी मोनिस, यहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ मिला था ना पिछली बार, तो हमने उनको बताया कि हम सर इस बात को जानते हैं कि किस रिस्पॉन्सिबिलिटी से जंगल में रहना है अंदर जाकर हमें। तो हमने जब ये कहा तब उन्होंने बैरिकेड खोला, इसलिए मैं कैमरा नहीं खोल पाया उस जगह पर सर। दोस्तों, इसलिए मैं कैमरा नहीं खोल पाया आप लोगों
को आप दिखाने थोड़ी सी के लाइटें बंद करके दिखाएं यहाँ पर। लिए। यहाँ का जो भी आपको ये उजाला दिख रहा है, जितनी भी लाइट है यहाँ पे सिर्फ कार की लाइट है, बाकी ये ओरिजिनल जंगल है दोस्तों। देखिए आप, मोनिस अंधेरा देख रहा हो? इस अंधेरे में इन पेड़ों के पास है, अंदर को जहाँ पे मैंने तुम दिखाई थी जगह है वो, वहाँ पे लड़की इकली उतरी हुई खड़ी हुई थी, गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी। इतना अंधेरा है कि पास में खड़ा हुआ इंसान तो पिछली बार दोस्तों हम आए थे तो वो फिल्मा नहीं पाया था, क्योंकि देखिए सेफ्टी होती है, लेडीज थी वहाँ। इस जगह जैसे इधर आपको ये पेड़ दिख रहे हैं इधर लेफ्ट साइड में, ऐसी इस अंधेरे में एक लड़की कार से उतरी खड़ी हुई थी। कार उसकी जो थी वो पेड़ में लगी हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था, और वो अकेली इस अंधेरे में खड़ी हुई थी। और हम जब आए हैं तो हमने देखा कि वो खड़ी हुई, तो हमने रोका, उतरे हम कि कैसे, आप तो बोलें कि एक्सीडेंट हो गया। तो पता चला कि उनके जो भी हस्बैंड थे या बॉयफ्रेंड थे वो जो थे कार में बैठे हुए थे, कार से वो उतरे। फिर उसके बाद वो कार से उतरे, वो पहले से खुद खड़ी हुई थी पैदल। उनको ये नहीं पता था कि क्या इलाका है, क्या एरिया है। तो हमने उनको बताया सबने मिलकर कि ये टाइगर का एरिया है, बेहद टाइगर यहाँ पे मूवमेंट चलती है टाइगरों की, तो आप लोग बाहर ना उतरें। तो उन्होंने फिर क्या कहते हैं डिसीज़न लिया, फिर वो गाड़ी में बैठी और अपने साथ वाले लोगों को, दूसरे लोग उन्होंने जब तक बुलाया, दूसरी कार को बुलाया, तब तक हम वहीं पे खड़े रहे, वहीं पे रुके रहे। तो फिर जो है जब वो लोग आ गए उनके साथ के, तब हम वहाँ से हटे। लेकिन बड़ा ही ख़तरनाक एक मंज़र था दोस्तों कि इस जगह पर एक लड़की साइड में, इस जगह पर, इस साइड में पेड़ों में अंदर को कार घुसी हुई खड़ी हुई है, और कोई ना देखने वाला ना सुनने वाला है। और हस्बैंड जो थे उनके या बॉयफ्रेंड जो थे वो थोड़े ऐसी बेहोश टाइप के हो रहे थे, क्योंकि कार में मतलब उनका सर लगा होगा ना, तो उससे चक्कर वक्कर उनको आए हुए। इस टीले पर आधे घंटे बैठा हुआ देखा ना टाइगर दोस्तों, कम से कम 1 साल पहले। मौसम की नज़ाकत को देख के एक सॉन्ग जो है वो ध्यान में आया है, उसको ज़रा थोड़ा गुनगुनाना चाहते हैं, तो आप सबकी पेशन और बहुत मुझे पसंद था। तो देखिए कार चला रहा हूँ, फिलहाल आवाज़ भी ऐसी है, तबीयत भी मेरी ऐसी है, लेकिन वैसे ही मैं गुनगुना रहा हूँ, आप लोग सुने। दुनिया ने दिल तोड़ा, मुझको तन्हा छोड़ा, जीना नहीं मुझे यारा, तूने जो मुँह मोड़ा, दुनिया ने दिल तोड़ा। आईने ख्वाबों के टूटे मेरी आँखों में चुभने लगे हैं, जलने लगे मेरे नगमे, रंग यादों के बुझने लगे हैं। हमराह मेरे था सारा ज़माना, अब सिर्फ तन्हाइयाँ, होठों पे सबके था मेरा तराना, अब है रुसवाइयाँ। दुनिया ने दिल तोड़ा, मुझको तन्हा छोड़ा, जीना नहीं मुझे यारा, तूने जो मुँह मोड़ा, दुनिया ने दिल तोड़ा। अमन साहब दूसरा शेर आप सुनिए इसका। अच्छा साहब, बिल्कुल मेरी बहुत तवज्जो आप ही को बता। जिंदगी के अहम लम्हे जो मेरे गुजरे हैं इस गाने से, जो हैं बड़े करीबी होके गुजरे। बिल्कुल बिल्कुल सुनना चाहूँगा, बिल्कुल सुनना चाहूँगा। नजदीक आ धड़कने सुन, तेरे लिए है ये आंखें नम सनम, तू पास हो तो जहाँ के हंस के सह लूँगा मैं हर सितम गम, तेरे बिना मेरी क्या जिंदगानी, उड़ता हुआ एक धुआं, तेरे बिना मेरी क्या है कहानी,
मिटता हुआ एक निशान, दुनिया ने दिल तोड़ा, मुझको तन्हा छोड़ा, जीना नहीं मुझे यारा, तूने जो मुंह मोड़ा, दुनिया ने दिल तोड़ा। बहुत खूब साहब, बहुत खूब। जियो जब तक दिल चाहे शारिक भाई, जियो जब तक दिल चाहे। मोहब्बत साहब मोहब्बत। टिल्लू साहब जी साहब, आपका दिल टूटा हुआ है, आपको कैसा लगा ये लफ्ज, कैसे लगे जो इसमें लिरिक्स हैं गाने में? असल में अच्छा, ऐसा है अच्छा। कि ये गाना जो है ना सिर्फ उस पर्पज से था जैसे सैडनेस है या हाँ। किसी का दिल टूटा हो, हाँ। तो इसकी गहराई वही समझ सकता है, अदरवाइज किसी की समझ में नहीं आ पाएगा। मतलब बिल्कुल। सुन तो सब लेंगे, तारीफ भी कर देंगे, हाँ। लेकिन जो एक फील इंसान सुनने के बाद लेता है ना, तो वो वही ले सकता है जिसका वाकई दिल टूटा हो, हाँ। जिसने सच्ची मोहब्बत की हो, जिसको मैं कहना दिलों चाहूँ। के तो छिछड़े हुए हैं हम जी। लोगों के मेरे भाई। ये बहुत ही प्यारा पॉइंट है। देखिए अभी कुछ पानी नहीं है यहाँ पर, लेकिन बहुत दिन में आऊँगा मैं किसी दिन और बारिश पड़ेगी तो आप देखना यहाँ का नज़ारा। और ये टाइगर्स के बैठने की जगह है ये सारी। हमारे महफूज मियां की और अमन सुल्तानी साहब की बहस छिड़ गई। तुम्हारी जब 4 बेटे चलती थी, तुम्हारी जब 4 बेटे चलती थी, बहस नहीं करना चाहता, मैं बच्चों से बहस नहीं करना चाहता। मेरी उम्र का कोई आएगा उससे घर में बहस। हाय हाय हाय। हमारी ये बच्चा खाली मुझे नहीं कहा है। हाँ। हाँ, इसमें ये मत सोचना कि मेरी उम्र पर मुझे बच्चा कह दिया इनको। बच्चों का है, बच्चों। हाँ, वही सब तो आ मैं गए। कह रही हूँ। सब आ गए। सीताबनी से हम निकल गए हैं और रामनगर के कोसी बैराज पर आ गए हैं और यहाँ पर अब कुछ देर चाय पियेंगे। दिमाग सिर में दर्द हो रहा है, थोड़ा सिर को रिलैक्स करेंगे अपने दिमाग को। अभिषेक भाई की चाय बहुत बढ़िया होती है, उनके चाय में जो है एक अलग ही कड़कपन होता है, तो इनकी ही चाय पीते हैं। यहाँ पर चाय पीने के बाद इंशाल्लाह फिर आगे का आपको सीन दिखाएंगे। भगवान दिखाएंगे और क्यारी दिखाएंगे। ये आ गया हमारे अभिषेक भाई का होटल। ये है हमारी कैंटीन अभिषेक। दोस्तों ये अभिषेक भाई के होटल पे हमारे पेटीज, मैगी और चाय एक नंबर की होती है। उनका अमन साहब आज बिरयानी लाए नहीं है, हम हॉटपॉट में करके बिरयानी ले आते हैं बनाकर या पहाड़ी गेट से लेकर, लेकिन आज मूड नहीं था बिरयानी का, तो इसलिए बिरयानी लाना नहीं हुआ। ये साहब चाय, ये शारिक भाई आपकी एक फीकी चाय। लाइए साहब, ये वाली अच्छा। ये मेरी होगी तुझे हाथ में जलाया तो वो ठीक ही लिया था ना, जब मुझे पहचाने तभी लोल नहीं हूँ मैं। ये हमारे अभिषेक भाई हैं, रामनगर के नंबर 1 चाय, मैगी और बन मस्का और पेटीज। तो दोस्तों अब हम मोहान रोड पर आ चुके हैं, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का मेन इलाका है। लेफ्ट हैंड पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क चल रहा है, जिसको क्योंकि उधर को सीताबनी को या सबको यारी व्यारी पे इधर को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मानते हैं, जबकि वो है नहीं। जो इस टाइम लेफ्ट पर जंगल चल रहा है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा, और इधर बिजरानी जोन का एरिया चल रहा है लेफ्ट हैंड पे जो इस टाइम चल रहा है। आगे जाके और जो गेट आएंगे उनका एरिया लग जाएगा। वो शीशा गंदा हो रहा है क्या गाड़ी का? हाँ, अंदर से। ये बहुत ही हाई अलर्ट रोड है दोस्तों, क्योंकि इस पर जो है हादसे काफ़ी हो चुके हैं आज तक। काफ़ी नंबरिंग वाले हादसे हो चुके हैं, जिनको गिनती में भी नहीं गिना जा सकता। इतने हादसे इस रोड पर हो चुके हैं टाइगर के किए हुए। ये क्या कुत्ता है, क्या है ये? ब्लैक टाइगर। लग तो कुछ और ही रहा है। कुत्ता तो नहीं लग रही है पार्टी। कुत्ता तो नहीं। अरे भालू है, भालू है। भैंस है यार, भैंस है वो। गाय बछड़ा है बेटे। छाले गाय छाले। है। ये देखिए टाइगर का साइन बोर्ड लगा हुआ है और लिखा हुआ है क्लीनलीनेस इज द लॉ ऑफ द जंगल। साफ सुथराई रखना जंगल का नियम है, क्योंकि वो जंगल रहेगा ही नहीं दोस्तों अगर उसकी साफ सुथराई नहीं रखी जाएगी। अगर हम चिप्स के पैकेट, दोस्तों ये देखिए सांबर डियर, और कितने बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े साइज के सांबर डियर से। जूम कर लीजिए।
सींग होते हैं, ये मेल होते हैं जंगली। बहुत बड़े साइज के सांबर देखिए क्या look वीडियो है। में बहुत कम छोटे दिख रहे हैं, लेकिन असल में बहुत बड़े हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम नीचे चले गए थे रिवर तक ऑफ रोडिंग करते हुए। अब हम वापस ऊपर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा ही ऑफ रोडिंग हुई, वो रोड ख़राब था, ज़्यादा ही पानी खड़ा हुआ था, इसलिए वापस लेना पड़ी कार। दोस्तों ये देखें, बहुत ही प्यारे स्पॉटेड डियर्स की साइटिंग हुई है, और छोटे बड़े मेल फीमेल सब है, पूरा खानदान है। एक ही परिवार के। एक ही परिवार है ये बहुत टाइगर का मेन गढ़ जिसे कहते हैं ना दोस्तों, वो गढ़ आ चुका है, जिसको कहते हैं पनौत नाला। क्योंकि यहाँ पर ये पुल था भी नहीं, जब ये पुल बन रहा था तो बहुत बुरा हादसा हुआ था यहाँ पे। नीचे से चल के देखो, रास्ता है नहीं है। हाँ, नीचे से रास्ता नीचे से होना चाहिए, लेकिन बारिश पड़ी है, गया था ना। हाँ, रास्ता खराब नहीं हो गया। खराब ना हो। जब ये पुल जो लेफ्ट हैंड पे दोस्तों दिख रहा है आपको, ये पुल नहीं था, ये पुल बन रहा था। जब ये पुल बन रहा था तो यहाँ पे बहुत बुरा एक खतरनाक हादसा हुआ था। यहाँ पर रामनगर के ही एक दो लड़के, नफीस, एक का नाम नफीस था, एक का नाम, दूसरे का नाम मुझे पता नहीं क्या था, वो लोग आकर यहाँ पर सरिया जो है चुराने आकर बैठ गए थे। हालांकि वो पहले तो उन्होंने कुछ नशा वशा किया, यहाँ पे स्कूटी से आए थे वो, और फिर यहाँ पे देखिए खास इस जगह पे लेफ्ट हैंड पर जब ये पुल बन नहीं रहा था तो वो लोग आकर बैठ गए थे। बैठने के बाद उन्होंने कुछ बियर पी, नशा किया, और उसके बाद जो है उन्होंने एक बंदा जो था उसमें से सरिया काटने के लिए चला, और एक बंदा जो था वो बैठा हुआ था वहीं पर, और एक बंदा जो था पीछे जाके सरिया काटने लगा। तो जब वो सरिया काटने लगा तो दूसरा बंदा बोला, मैं ज़रा उससे बोला जाकर मैं टॉयलेट कराऊं, मुझको पेशाब सा लग रहा था, तो उसने कहा मैं टॉयलेट कराऊं, अभी आता हूं। तो वो सरिया काटता रहा। वो जो टॉयलेट करने गया था, जब वो थोड़े से दिखाइए, जब वो वापस आया, सॉरी, जो पेशाब करने गया था, तो ये सरिया काट कर एक तरफ को बैठ गया, लेकिन वो वापस जब नहीं आया तो सामने से एक ट्रक आ रहा था इसी रोड पर। ट्रक वाले ने बोला कि अभी यहाँ से मैंने देखा है अपने शीशे में, ट्रक के शीशे में, कि एक इंसान को बाघ अपने मुंह में दबोच कर लेके जा रहा है। मतलब टाइगर अपने बाघ अपने मुंह में दबोच कर लेके जा रहा है। उस बंदे से ये कहा कि तुम यहाँ मत बैठो, बाघ अभी किसी को दबोच कर लेके गया है मुंह में अपने। तो पता ही चला दोस्तों कि वो जो इंसान था जिसको मुंह में दबोच के ले गया था, वो वही था जो उसका दोस्त था, जो उस टाइम पेशाब करने के लिए, टॉयलेट करने के लिए वहाँ से हिल के आगे बढ़ा था, गया था, अंदर को गया था। तो उसको ट्रक वाले ने अपने ट्रक में बैठाया, और फिर जो है वो लोग वहाँ से आए। फिर वहाँ से रामनगर से फॉरेस्ट टीम आई। क्या करें साहब, डाल दें? हाँ, डालो, ये तो रास्ता देखा हो ना, गड्ढे थोड़ी है। टाइगर जो है बाद में वहाँ पर फॉरेस्ट टीम आई, और उसी लड़के के साथ आई फॉरेस्ट टीम वापस यहाँ पर, और आने के बाद उसकी बॉडी को रेस्क्यू करने की कोशिश की गई। तो आधा धड़ मिला था उसका, नफीस का, जिसका नाम नफीस था। रामनगर के लोग थे, मतलब लोकल होके इसमें की गलती करी थी उन्होंने, लोकल होके जो सब जानते हैं यहाँ के बारे में। लीजिए वीडियो देखिए दोस्तों, हाथी की साइटिंग हुई है। बहुत प्यारा हाथी रोड के किनारे खड़ा हुआ है। शायद कोई मराएगा। ना शायद कोई गाड़ी। हाँ, क्या नज़ारा है। जूम करिए, जूम अच्छे से जूम करिए। लेकिन मदीन है ये, घास खा रहा है दोस्तों, और बहुत प्यारा जो है सूंड से जो ये एक्शन कर रहा है ना, जो भी दोस्तों बहुत प्यारा लग रहा है सामने से। आप अगर वीडियो जो है, वीडियो में देखिए, वो रियलिटी पता नहीं चल पाती है जो असल में होती ही है।
होती है। ना हम इतनी वो रखो कि हम गाड़ी निकाल के जब भागना चाहें तो आगे, और आगे कोई जाए शारिक भाई।